बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के बाद बीजेपी लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रही है। सीएम शुवेंदु अधिकारी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। वहीं अब जो खबर आई है उससे ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के लाडले भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी चिंता बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई है। वहीं बंगाल चुनाव 2026 के बाद टीएमसी के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला किया था। अब पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा पर हमले का एक वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महुआ मोइत्रा पर बुधवार को हमला हुआ है। उन पर अंडे और सड़े हुए बैंगन फेंके गए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसका वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगाए हैं। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के गुंडे मेरे घर पर हमला कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस देख रही है। महुआ ने इस पोस्ट में तृणमूल की सुप्रीमो ममता बनर्जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया सुले, डीएमके के नेता एमके स्टालिन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को टैग किया है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कमरे में मौजूद कोई व्यक्ति खिड़की के पर्दे लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महुआ मोइत्रा उसे रोक रही हैं। कहती हैं बंद मत करो, खुला रहने दो, लोगों को देखने दो। वीडियो में महुआ मोइत्रा को कहते हुए सुना जा सकता है, मैं अपने ऑफिस में 1 घंटे से कैद हूँ, मैं यहाँ की सांसद हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रही। सीआरपीएफ के जवान खड़े हैं, वो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं। वहीं महुआ मोइत्रा ने बीजेपी समर्थकों से कहा कि अगर कोई उन पर अंडे फेंकेगा तो वो एफआईआर करेंगी। अंडे फेंकने वाले के चेहरे पहचान कर उसके खिलाफ केस दर्ज करवाएंगी। महुआ के बयान से लग रहा है कि जिस जगह का वीडियो उन्होंने शेयर किया है वो उनका ऑफिस है। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सीसीटीवी पोस्ट करके दावा किया कि एक व्यक्ति ने उनके घर पर पत्थर से हमला किया है। इसको लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल की शुवेंदु सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब बंगाल में हिंसा को सामान्य बात बना दिया गया है। वहीं अब बताते हैं आपको कैसे सीएम शुवेंदु ने ममता बनर्जी का खेल पलट दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा में ओबीसी से जुड़े 2 संशोधन बिल ध्वनि मत से पास किए गए हैं। ये बिल है पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग बिल 2026 और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा संशोधन बिल 2026। दरअसल इन विधेयकों के जरिए राज्य के ओबीसी आरक्षण के ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मई 2024 टीएमसी सरकार को यह आदेश दिया गया था, जिसे अब विधेयक में शामिल किया गया है। इसमें टीएमसी के कार्यकाल में जोड़ी गई 77 मुस्लिम जातियों समेत कुल 113 समुदायों को आरक्षण सूची से बाहर कर दिया गया है। साथ ही ओबीसी आरक्षण को 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोलकाता हाईकोर्ट ने 2011 के बाद ओबीसी सूची में किए गए विस्तार और 17% तक के कोटे को रद्द कर दिया गया है। वहीं विधानसभा में बिल पेश करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरीशंकर घोष ने कहा कि पूर्व टीएमसी सरकार ने बगैर सर्वे किए मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल कर लिया था, इसलिए इसे कोलकाता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उन्होंने कहा सर्वे के आधार पर 66 समुदायों को ओबीसी कैटेगरी में बरकरार रखा गया है। दर्शकों, ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टिकरण के हिसाब से फैसले लेती थी, लेकिन अब बीजेपी की सरकार लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और संगठन को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए स्वयं को पार्टी का वैध प्रतिनिधि बताएगा। प्रतिनिधिमंडल का दावा है कि उसे संगठन और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त है, इसलिए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर उसका अधिकार होना चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की टेंशन खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी टूट चुकी है और दोबारा से उभरने की कवायद में जुट चुकी ममता बनर्जी को शहीद दिवस पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली। वहीं टीएमसी ने बुधवार को कोलकाता पुलिस की ओर से 21 जुलाई को मध्य कोलकाता में निषेधाज्ञा लागू करने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। टीएमसी का कहना है कि इस इलाके में पार्टी हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती है। मंगलवार को कोलकाता पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि इस साल कोलकाता की व्यस्त एस्प्लेनेड क्रॉसिंग के पास सीईएससी हाउस के सामने शहीद दिवस मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो देखा आपने कैसे ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें